मनुष्य के जीवन में 4 प्रकार का सुख ब्रह्मा जी ने लिखा है, और चारों सुख जिसे प्राप्त है वह यहां भी है तो मानो स्वर्ग में ही है। स्वर्ग तो अलग है ही, नरक अलग है ही, लेकिन अगर ये चारों सुख प्राप्त है, मानव जीवन के 4 स्वर्गीय सुख, शीर्षक मानव जीवन के 4 स्वर्गीय सुख, ये चारों सुख अगर है तो यहां भी वह व्यक्ति स्वर्ग के समान ही सुख भोगता है। आप कहिएगा वो चारों सुख कौन है? तो प्रथम में हो निरोगी काया, दूसर में हो घर में माया, तीसर में पतिव्रता नारी, चौथे में पुत्र आज्ञाकारी। प्रथम में निरोगी काया, सब कुछ है, अरोगी रोग भरा है शरीर में, रोज हॉस्पिटल में है, कोई काम के नहीं। अगर आपका शरीर निरोगी है, खनखन है, तो जहां भी रहेंगे मजे में रहेंगे। यह है पहला सुख। अगर आप निरोग हैं, स्वस्थ हैं, एकदम फिट हैं हर काम के लिए, ये पहला सुख। पहला में निरोगी काया, और दूसर में हो घर में माया। माया यानी धन, यानी संपत्ति। आपके पास जाय जमीन, नौकरी चाकरी, बिजनेस व्यापार, घर मकान, इस सब मामले में आप फिट हैं, कोई कमी नहीं। आप कर्ज दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन आपको कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं। रोटी की समस्या भी हल है, कपड़े की समस्या भी हल है, मकान की समस्या भी हल है। सब प्रकार की सामग्री जो सुख के लिए चाहिए आपके घर में उपलब्ध है। घर, हाँ, दूसर में हो घर में माया, यानी भोग करने के लिए, सुख के लिए जितनी भी सामग्री दुनिया में है आपको सब मौजूद है। यह है दूसरा सुख, यानी धन की उपलब्धता पूर्ण रूप से। तीसर में पतिव्रता नारी, तीसर में नारी हो पतिव्रता, यानी पति के अनुसार व्रत करने वाली, यानी पति के चरणों में, पति की आज्ञा में, पति के अनुसार चलने वाली। अब ऐसा नहीं कि जरी चाय लाइए जी, उन्हें से चाय लाया, टेबल पर कस के पटक दिया, ला, ऐसी नारी नहीं, वो तो खेत की कियारी से भी बदतर है। पति जो कहे हाजिर है, आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। एगो लाया ठंड से ला दिया तो कोई काम करना, यानी पति के आज्ञा के अनुसार, पति के मन के अनुसार, यानी पति के लिए जो स्त्री समर्पित है, ऐसी नारी पति की आज्ञा का कभी उल्लंघन न करे, यानी उसकी बात से पति हमेशा प्रसन्न रहे, ऐसी नारी ये तीसरा सुख है। और चौथा, पुत्र हो आज्ञाकारी। अब बाबूजी कह रहा है अब बेटा इमली कर रहा है, वो भी पुत्रे है, लेकिन ऐसा पुत्र सुख, स्वर्गीय सुख का निशानी नहीं है। चौथा, पुत्र हो आज्ञाकारी। जब दशरथ जी वनवास दिए तो राम जी आए तो कहे पिताजी आप क्या बोल रहे हैं जंगल जाने के लिए, आप कहिए तो खौलते हुए अग्नि में, मैं लहकते हुए अग्नि में कूद जाऊं, अगर आप प्रसन्न हैं तो कहिए तो उबलते हुए पूरा उबला हुआ है समुद्र, उसमें हम कूद जाऊं, लेकिन आप प्रसन्न रहे। आपकी प्रसन्नता के लिए समुद्र में कूद सकता हूं और जलती अग्नि में प्रवेश कर सकता हूं। 14 वर्ष का वनवास क्या है? यानी पिता जो भी आज्ञा कर दे, मानस में लिखते हैं गोस्वामी जी, अनुचित उचित विचार तजी, यह विचार न करे कि अनुचित बाबूजी करें कि उचित, अनुचित उचित विचार तजी, अजय पाल ही पितु बैन, जो पिता का बैन यानी आज्ञा का पालन करता है, ते सुख सुजस, ते सुख भाजन सुजस के, वह भाजन माने पात्र और सुख या सुजस के, वह पुत्र सुख और सुजस यानी कीर्ति का पात्र बनेगा। अब बस ही अमर पति हैं, अमर माने इंद्र, पति माने अमर माने देवता, पति माने मालिक, देवताओं के मालिक हैं इंद्र। बस ही अमर पति ऐन, ऐन माने घर, यानी देवताओं के राजा इंद्र के ऐन यानी स्वर्गलोक में वास करता है। जो पिता की आज्ञा बगैर अनुचित उचित का विचार किए कि नहीं कह रहे हैं भाई हमको कर देना जाने हूँ अपना, वह स्वर्गलोक में वास करता है। ऐसा पुत्र हो
तो ये चौथा सुख है। यही इस संसार के स्वर्गीय 4 सुख हैं। पहला में निरोगी काया हो, दूसरा में घर में संपूर्ण सुख की सामग्री उपलब्ध हो, तीसरा में पति की आज्ञा के अनुसार चलने वाली पत्नी हो, और चौथा में पुत्र भी आज्ञा के अनुसार चलने वाला हो। अगर ऐसा है तो दूसरा स्वर्ग तो है ही है, ये समझिए कि धरती पर भी उसके लिए स्वर्ग ही है और वह स्वर्ग में ही निवास कर रहा है, अगर ये चारों प्रकार की बात उसके साथ है तो।